कामिका अथवा पवित्रा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसके बारे में बतलाइए। श्री भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपया पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो भी कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा नाम पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से इस दिन मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीष्म पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधापान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था।
वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत अधिक अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में बहुत घमंड था। वह हर दिन भगवान की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। वह विष्णु भगवान की अत्यंत ही उपासना करता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन न कर पाया और वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, किंतु वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोज नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। बोले विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी में एकादशी माता की जय।